हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला बताने वाला हूँ। इस चैप्टर से काफ़ी बच्चे डरते हैं कि ये भारी है। ये भारी कुछ नहीं, बस आपको फार्मूला अगर याद रहे और मैं जैसे अगला वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो 85% जो कमज़ोर बच्चे हैं 85% उनके दिमाग में फिक्स कर दूंगा। उसके बाद वे अपने आप बनाने लगेंगे सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिगोनिया मेट्रॉन, त्रिगोनिया मेट्रॉन। त्रि का मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण और मेट्रॉन का मतलब माप होता है। यानी हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोणों की माप होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिभुज में कुछ ये सबसे बेसिक चीज़ है। यदि आप इसको नहीं सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आगे वाला आपसे एक भी फार्मूला याद नहीं होगा, नहीं आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले इस वाले को हमें समझना पड़ेगा। जो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और ये एक्स जो है, इस एक्स को थीटा भी बोल सकते हैं। एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। दोनों बात एक ही हैं। तो एक्स के जो या थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपके आधार होती है। लंब को जो है हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। आगे जो है हमारा यूज इसी का होगा, सिर्फ शॉर्टकट का पी यानी लंब, एच यानी कर्ण और बी मतलब बेस। और इसमें जो बताने के लिए हम इसका रीडिंग जो किए हैं वो नीचे है। आप देख सकते हैं जो हमने अभी बताया है वो यहाँ पे नोट में हमने लिख दिया है। ये आपको नोट रखना है। एक्स के सामने वाला भुजा लंब होता है, जैसे ए बी है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। समकोण के सामने ये हमारा समकोण है, इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण है। एक और बताएं कि समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या कहलाती है, आधार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक जो है, इससे ये भी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें नीचे देखिए आपसे प्रश्न करेगा ऑब्जेक्टिव में। ये संपूर्ण नाम साइन जो है, जिसका SINE है, इसका संपूर्ण नाम यह है, इसका संक्षिप्त नाम जो है साइन होता है। और कोसाइन का जो है कॉस होता है। और टेंजेंट का जो है टेन होता है संक्षिप्त नाम। और कॉस कांट ये संपूर्ण नाम है, इसका संक्षिप्त नाम कौशिक होता है। कोटेंजेंट इसका शॉर्टकट क्या होता है, मेरा कॉट होता है। आपसे प्रश्न कर देगा कि साइन का संपूर्ण नाम क्या है। तो आप अगर याद किए होंगे तो आपका ये वाला टिक मार देंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आप ये टिक मार देंगे, याद रहेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है, इस पर आपका तो ये तो और भी है। ये वाला सूत्र जो है, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसको हम लोग याद करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा हमारा क्या होता है, कर्ण,
जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब को हम पी से सूचित करते हैं पेरिपेंडिकुलर, और कर्ण को हम लोग एच से यानी हाइपोटेनस। इसका यूज मान लीजिए कहाँ कहाँ तक लिखा जाएगा इसको, तो इसी के लिए ये शॉर्टकट लिखा जाता है। cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये सब आपको याद करना है, ये पूरा याद रहेगा तब आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। cos थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, जिसमें sin थीटा पर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे हमारा लंब दिया रहेगा, मान लीजिए 4, और कर्ण दिया रहेगा हमारा 5। अब पूछेगा हमारा sin थीटा का त्रिकोणमितीय मान बताइए। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा sin थीटा का मान क्या होता है, हमारा लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे कर्ण का मान 5 दिया है। बस हमारा यही आंसर होगी। इसको दशमलव में हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे पहले ही बोल रहा है, अनुपात हमें अनुपात में ही रहने देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा जो है कोण का मान है, यानी थीटा का मान। हम इसे याद कैसे करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। यानी हम ऐसे बोल सकते, साइन पहले हमारा 0 डिग्री रखते हैं, साइन 0 डिग्री बराबर साइन डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। ऐसे ही याद किया जाता है। जैसे अब कॉस का देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस यहाँ पे है, 60 डिग्री का मान के सामने यहाँ पे कितना दिया, 1/2। तो ये सब हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा वो भी बता दे रहा है। क्वेश्चन हमारा दे देगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण का मान दिया होगा, तो आपसे लंब का मान पूछेगा क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा। तो हम इसको साइन, हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे 60 डिग्री के नीचे √3/2, तो √3/2 कर देंगे, और यहाँ बराबर है, और यहाँ पे पी का मान रख देंगे। पी का मान तो निकालना ही है, यहाँ पे 5 दिया है पहले से। अब हम इसका तिरछा से गुना कर लेंगे, उसके बाद हमारा पी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन देता है, तो यानी हमें बहुत ज़रूरी है इसका याद करना, इसके बिना तो आपसे त्रिकोणमिति बनेगा ही नहीं। चलिए अगला हम लोग फार्मूला याद करें या पढ़ें। हाँ, ये
और VBI फार्मूला है। मुख्य रूप से हमारे पास तीन ही सूत्र है। पहला ये साइन थीटा बराबर, दूसरा ये कोस थीटा बराबर, तीसरा ये टेन थीटा। इस सूत्र से दो बन जाते हैं और इस सूत्र से दो बन जाते हैं और इस सूत्र से दो बन जाते हैं। समीकरण का नियम आप पढ़े होंगे 7th क्लास या 8th 9th 10th में पढ़े होंगे। उसी से ये दो और बनकर आ जाता है। मुख्य रूप से यही तीन है, मुख्य रूप से यही तीन है, इन्हीं से और बन जाता है। यानी तीन ये और तीन ये, कितना हो गया 9। तो 9 हमारा सूत्र इसी से बन जाता है। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, इसको वैध क्रमपाती कहते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/, कोसेक थीटा, यानी ये व्युत्क्रम में, उसके व्युत्क्रम में। यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/, कॉट, यानी व्युत्क्रम में उसके। अब जैसे ये भाग में हो जाएगा गुना में, या गुना में उधर होगा सेक थीटा बराबर, या सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, कोसेक। और जब इसी को इधर भाग में करेंगे, भाग में इधर गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। तो इस समीकरण से दो सूत्र बन जाते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये तो हम लोग अभी बताए हैं आप लोग, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसे भाग में है, यदि आप साइन थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो अभी इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर गुना में दे जाएगा, भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा। यदि कोसेक बराबर निकालना चाहते हैं तो साइन को इधर भेज दीजिए, तब आपको मान निकालना जाएगा। तो ये हमने अभी बता दिया है। ये भी आपका VBI फार्मूला है त्रिकोणमिति का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना होता है। दूसरा ये भी मुख्य रूप से 3 है, इससे भी बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे भी हमारा दो और बन जाएगा। जैसे में कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो ये इधर ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो कोस को इधर भेज देंगे। चलिए एक निकाल कर देखते हैं। सेक, इससे 3 सूत्र बनाते हैं। हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, ये प्लस में 10, माइनस में 10 स्क्वायर है तो इधर जाकर प्लस में 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी 9 ठो सूत्र बनेगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एक लास्ट हमारा फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरा कोण के आधार पर है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा या आप एक्स बोल सकते हैं। इस तरह से इसको भी याद करना है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉट थीटा का पूरा कोण के आधार पर क्या होता है 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपको याद करना पड़ता है। ये प्रश्न में आपको पूरा समझ में आएगा। हमें सिर्फ सूत्र आपको याद करना है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मैं आपको थीटा का मान दे देगा 30 डिग्री। अब पूछेगा आपका यही पहला, मान लीजिए पहला वही आपका प्रश्न कर देगा। तो साइन 90 डिग्री तो पहले से दिया हुआ है, थीटा दिया है यहाँ पे, तो थीटा का मान कितना है 30 रख देंगे। और बराबर में हमारा क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान भी यहाँ पे 30 रख देंगे।
या यहाँ पे थीटा ही लाने दीजिए। तो यहाँ पे साइन 90 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 60 डिग्री बचे। कॉस 30 डिग्री का मान जो है कितना के बराबर होगा, साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। अब इसका मान आप यहाँ पर रख सकते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, उसके बाद बराबर, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पर रख लीजिएगा, उसमें से बताए थे कोण वाला, और उसके बाद देख लीजिए दोनों बराबर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। या थैंक्स।